हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक पेज लेते हैं, उस पर इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। साथ में वैदिक मैथ्स की हम यूनिक ट्रिक्स को सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशंस हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम रेगुलर मैथ्स में जब हम मल्टीप्लाई यानी कि सॉल्व करेंगे तो सो मेनी इंटरमीडिएट स्टेप्स वी हैव टू सॉल्व एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। सो उसको बचने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वैदिक मैथ्स की कुछ यूनिक ट्रिक्स। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और एक पेज पे इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे फर्स्ट पार्ट। आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2.5 एंड देन मल्टीप्लाई 0.3। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो भी आपका यहाँ डेसिमल्स है इनको आप भूल जाइए। अगर आप भूल जाएंगे तो सिंपल आप क्या करिए, 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। अब आप क्या करेंगे, जो भी डेसिमल की डिजिट्स होती हैं यानी कि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट है, तो टोटल आपका 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो राइट टू लेफ्ट आप मूव करेंगे लाइक दिस एंड दिस, यानी कि 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे और रुपीज की जगह पर आ गया 0। मैं इसको यहाँ रुपीज लेके चलती हूँ और डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज है उनको पैसे मान के चलती हूँ, तो उससे वैल्यूज में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती समझने में। तो ये आपका आंसर हो गया और क्वेश्चन भी जल्दी फाइंड आउट हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव सेकेंड पार्ट। इसको भी लिखते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 1.7। अब देखिए ये भी इजी है और इसको भी ऐसे ही कीजिए आप। इसको सिंपल लिखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 517। अब इसको देखिए सिंपल आपका आ जाएगा आंसर 517। अब यहाँ पर भी डेसिमल था, यहाँ पर भी, तो एक के बाद और एक के बाद, तो टोटल आ गया 2 के बाद, यानी कि आंसर हो गया आपके पास 5.17 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। इसका आप थर्ड वाला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है आपको 0.2 एंड देन मल्टीप्लाई 316.8। अब देखिए इसको हम यहाँ पर वैदिक मैथ्स की टेबल ट्रिक यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपल यहाँ लिख लीजिए 3168 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए विच इज आपके पास आ गया यहाँ 16। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए विच इज आपके पास आ गया यहाँ पे 12। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 2 एंड देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 को तो एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद वंस की प्लेस को 2 से प्लस कर लीजिए, ये आ गया 3। उसके बाद यहाँ पर 1 को 2 से प्लस कर लीजिए, ये आ गया 3 एंड देन 6। तो आपके पास जो टोटल आंसर आ गया वो आ गया 6336 इज द राइट आंसर। और एक के बाद और एक के बाद टोटल 2 के बाद है, यानी कि 63.36। ये आपका यहाँ पर डेसिमल लगने के बाद आंसर आ गया। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वैदिक मैथ्स की टेबल ट्रिक भी क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखिए इसमें कुछ ऐसी और यूनिक टेबल ट्रिक्स हैं, साथ में कुछ वैदिक मैथ्स की अपनी टेबल ट्रिक है क्रिस क्रॉस, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं फोर्थ पार्ट 1.3 एंड 3.1। देखिए यहाँ पर क्रिस क्रॉस को यूज करेंगे। वैदिक मैथ्स की एक 2 डिजिट की क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, जिसमें हम पहले इसको बिना डेसिमल के लिख लेते हैं और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, फिर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, यानी कि 1 इंटू 1 1 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 प्लस 1 हो गया 10 का 0 और 1 विल बी कैरी ओवर, क्योंकि आप एट द टाइम सिर्फ ओनली यहाँ पर एक ही डिजिट को प्लेस कर सकते हैं। फिर 3 1 सा 3 हो गया एंड देन 1 यहाँ पे 4 आ गया। तो देखिए आंसर इसका क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं 403 और उसके बाद एक के बाद और एक के बाद, यानी कि टोटल 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ आप लगा दीजिए 4.03 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब इसके 0.5 एंड देन मल्टीप्लाई 0.05। ये मल्टीप्लीकेशन में तो बहुत इजी है, क्योंकि इसको आपको सिर्फ 5 इंटू 5 करना है विच इज 25। और देखिए 2 के बाद डेसिमल और 1 के बाद, तो टोटल हो गया 2 प्लस 1, यानी कि 3 के बाद 1 0, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर आप लगाएंगे 0, ताकि ये 3 के बाद यहाँ पे आप डेसिमल लगा सको और रुपीस की जगह पर भी 0। तो 0.025 इस तरीके से आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। अगर आपके पास डिजिट कम है तो 0 लगा के उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 के बाद डेसिमल लग गया। तो अब चलते हैं इसके 6th वाले पार्ट की तरफ। इसको लिख लेते हैं पहले 1.2 मल्टीप्लाई 0.15। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे बहुत ही यूनिक हम यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए एक पेज ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर
क्रिस क्रॉस का 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको विदाउट डेसिमल लिख लीजिए 112 एंड देन 15। अब देखिए क्या करना है, 112 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 15। अब आप कहेंगे कि 3 डिजिट को 3 डिजिट क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 लगा लीजिए, तो ये 3 डिजिट तो 3 डिजिट बन गया। अब आपको यहाँ पर ना 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले करेंगे 5 2 हो जाएगा 10 का 1 कैरी ओवर, और उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 डिजिट्स को, 2 1 1 एंड 1 5 5, तो 5 + 2 हो गया 7 + 1 हो गया आपके पास 8। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट से लास्ट एंड फर्स्ट से लास्ट वाली को मल्टीप्लाई एंड देन मिडिल वाली को वर्टिकली, जैसे 2 × 0 0, 1 × 5 5 एंड 1 × 1 1, 5 + 1 6, और यहाँ पर कोई भी कैरी ओवर नहीं है तो सिंपल लिखेंगे 6। उसके बाद अब ये वाली लास्ट की ये वंस की प्लेस को छोड़ दीजिए। अब ये वाले 2 डिजिट 1 × 0 0, 1 × 1 1, और यहाँ पर कुछ भी कैरी ओवर नहीं, सिंपल लिखेंगे 1, और लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 0 कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास सिर्फ आंसर क्या आ गया यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला है। और स्टार्टिंग में लगता है कि 5 स्टेप्स है, लेकिन आंसर आपका 1 लाइन में आ गया, तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 1680। अब आपको डेसिमल लगाना है तो देख सकते हैं 2 और 1 टोटल 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर आप इसको 1.68 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है, बट इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप नहीं भी काट करते हैं तो। अब देखिए 7th पे आते हैं, 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर डेसिमल को भूल जाइए, 107 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें आप टेबल ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 हो जाता है 14 एंड 2 1 2, सिंपल 2 के बाद और 2 के बाद, यानी टोटल 4 के बाद यहाँ डेसिमल है, तो 1 2 3 तो ऑलरेडी है, तो एक 0 लगा के 4 के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए और रुपीज़ की जगह पे भी 0 लगा दीजिए, तो 0.0214 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट यानी कि 8th वाले क्वेश्चन की तरफ। सो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 8th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10.05 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1.05। अब इसको भी विदाउट डेसिमल सबसे पहले लिख लीजिए 10 लाइक दिस एंड देन 105। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का 4 डिजिट बाय 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्रिस क्रॉस में होता है, बट उसके स्टेप्स ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, तो आप चाहें तो इसको सिंपल वे में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको स्प्लिट कर लीजिए। देखिए कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। 100 और +5 भी लिख सकते हैं आप इसको इस तरीके से, 105 को। फिर आप अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 100500 एंड देन एडिशन में इसको इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना, लाइक 5 5 25 एंड देन 0 एंड 5 1 5। अब देखिए ये बहुत आसान हो गया है मल्टीप्लाई करना। ये भी वैदिक मैथ्स का एक और केस है जिसके अंदर हम इस तरीके से स्प्लिट करके करते हैं। बाकी आप रेगुलर मैथ्स में भी देख सकते हैं इसको। अब आप सिंपल एडिशन कर लीजिए, आ गया 5 एंड 2, और ये आगे यहाँ पे 5 और उसके बाद अगेन 5, ठीक है, एंड देन 0 एंड देन 1, 5525। और यहाँ पे डेसिमल देख लीजिए 2 एंड 2 टोटल 4 के बाद है, 1 2 3 4 के बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.5525 विल बी दी राइट आंसर। तो आई होप कि ये इजी तरीका भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भी एक आसान तरीका है इसको मतलब मल्टीप्लाई करने का। अब इसके आते हैं हम 9th वाले क्वेश्चन में, जिसमें आता है 101.01 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 0.01। ये तो बहुत इजी है, सिर्फ इसमें डेसिमल का ही खेल है। 1001 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो आपके पास आंसर जो आएगा 101 एंड देन 01। लेकिन यहाँ पे 2 के बाद और 2 यानी कि टोटल 4 के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और इसका आंसर आ जाएगा 1.0101 विल बी दी राइट आंसर। चलते हैं इसके अब नेक्स्ट वाले यानी कि 10th क्वेश्चन की तरफ, विच इज 100.01 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब देखिए इसको आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आपके पास में 001 एंड देन इसको आप 10 + 1 भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, क्योंकि 11 है। वैसे तो 11 की सीरीज भी वैदिक मैथ्स में है, लेकिन यहाँ पर आपको लंबा ना पड़े तो आप सिंपल इसको 10 + 1 कर लीजिए। 10001 0 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम डिजिट यही आएगी आपके पास। अब इनका आप सिंपल एडिशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 एंड देन 1, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 0, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अगेन 0 1 एंड देन 1। उसके बाद 1 और 2
यानी कि टोटल 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो आंसर आपके पास आ गया 110 डेसिमल 011 विल बी दी राइट आंसर। देखिए आपको आई होप ये वाले जितने भी 10 पार्ट्स मैंने कराए क्लियर हो गए होंगे, जो कि 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था। अब जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 2.5 होगी उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स है उसको शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।